सीनियर तजियाकार हफीजुल्लाह नियाजी के मुताबिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का फलक बोस औजे कमाल न ख़त्म होने को वतनी बहरानों से निपटने वाले मर्द बहरान साबित हुए हैं। तहरीक इंसाफ खम ठोक कर आर या पार एहतजाजी तहरीक का आगाज़ करने को है। हालिया एहतजाजी तहरीक 11 साल 2014 ता 2025 से चलाई गई एहतजाजी तहरीकों से किस कदर मुख्तलिफ होगी। नाकामी ना मुरादी दीवार पर कुंदा। हजरत इंसान की स्कीम की तरतीब बज़ाहिर जामा व फुल प्रूफ। जनरल बाजवा ने इमरान खान को निकालने का सोचा तो शहबाज शरीफ हुकूमत का बनना साथ नथी था। स्कीम के शहबाज शरीफ एक माह के अंदर नैब इलेक्शन रिफॉर्म्स करके हुकूमत तहलील कर देंगे। निगरान हुकूमत का कयाम अमलन अन्ना ने इक़्तिदार जनरल बाजवा के पास बजरिए निगरान अपनी मर्जी के 5 जजेस की खाली असामियां पुर करना, उमर अता बंदयाल को 5 साल की तोसी, काजी फायजीसा का मक्कू ठपना, निगरान हुकूमत को चंद साल रखना और बजरिए निगरान अपने आप को ताहयात आर्मी चीफ बनाना था। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर, जिनको जनरल बाजवा 25 नवंबर 2018 को ठिकाने लगा चुके थे, अगस्त 2022 में इनको आर्मी चीफ बनते पाया तो आपे से बाहर हो गए। पाकिस्तान और इदारे पर हमला कर दिया। सियासी नाबलद इमरान खान, जो वजीर आजम से माजूली के बाद भी अपनी आकबत नाइंदेशी के बाइस जनरल फैज हमीद के जेर इस्तेमाल थे, 10 अप्रैल 2022 से शहबाज हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल हुए। बादजा जनरल आसिम मुनीर की तैनाती रुकवाने में हरावल दस्ता बने। जनरल आसिम मुनीर की तैनाती जनरल बाजवा ने बजरिए इमरान खान बिला वजह मुतनाज़ा बनाई। रिटायर्ड जनरल के उन्वान से सोशल मीडिया पर पोस्टों की बरमार रही। अगरचा 23 नवंबर 2022 को जनरल आसिम मुनीर की तैनाती का ऐलान हो चुका था, हिमाकत ही के 26 नवंबर को बेमकसद रावलपिंडी लॉन्ग मार्च कर डाला। जनरल आसिम मुनीर की तैनाती के तनाजुर में बरसरीले तस्करा जरूरी कि जनरल बाजवा की बदनीयती अपने आखिरी 2 हफ्तों में दर्जनों जनरलों को अहम ओहदों पर तैनात करना, मजीद पेशावराना बददियानती के दर्जन भर नए 3 स्टार जनरल बनाए ताकि जनरल आसिम मुनीर बसूरत चीफ इदारे को संभाल सवार न सकें। शायद अफवाज अंदर बगावत का भी सोचा गया हो। इमरान खान ने इब्तदाई जनरल आसिम मुनीर से राब्तों की सरतोड़ कोशिश की मगर रसाई न मिली। काश इमरान खान इखलाकी जुर्रत का मुजाहरा करते और अपने 26 नवंबर के रावलपिंडी लॉन्ग मार्च पर या फिर 29 नवंबर 2022 के फौरन बाद कौमी मीडिया पर आकर अपना इखलाकी हजम बढ़ाते। जनरल आसिम मुनीर इनके अहलखाना डर्टी हैरी मिस्टर XYZ से अपने किए की गैर मशरूत माफ़ी मांगते। तब से जनरल फैज हमीद की आशीर्वाद पर जनरल आसिम मुनीर और पूरे इदारे के खिलाफ अलम जहाद बुलंद किए रखा। जनरल आसिम मुनीर के नाकाबिले यकीन सफ़र का जामा अहाता नामुमकिन है। कई बार लिखा कि जनरल आसिम मुनीर 9 मई के बाद मुल्क की तारीख के मजबूत तरीन आर्मी चीफ बनकर सामने आए। जब से आर्मी चीफ बने मुल्क के अंदर तहरीक इंसाफ, जबकि बैरून मुल्क भारत पाकिस्तान दुश्मन गैर मुल्की एजेंसियाँ PTI सपोर्टर्स अपने अपने मफादात और मसाइल के तनाजुर में जनरल आसिम मुनीर की बैनुल अक़वामी सतह पर किरदार कुशी की लामुतनाही कोशिशों में मुलव्विस हैं। आम आदमी पाकिस्तान आर्मी से न सिर्फ अपनी उम्मीदें खो बैठा था बल्कि हमगीर कसर तादाद में अपनी फौज को अपने ऊपर बोझ समझने लगा था। सानिया पहलगाम 22 अप्रैल, इससे पहले सानिया जाफर एक्सप्रेस और मुल्की तोलो अर्ज में दहशत गर्दी का जड़ें पकड़ता अफरियत के बाद लगता था और प्रोपेगेंडा आम था कि पाकिस्तान भारत का तड़ने वाला बनने को है। भारतीय अज़ाइम से वतन अजीज के संजीदा पुख्ता जहन वाले जय्यद दानिश्वर कहने पर मजबूर कि वतन अजीज आर या पार फैसले की घड़ी आन खड़ी। अल्लाह का शुक्र 10 में एक नया अजीम मजबूत पाकिस्तान मुतारिफ करवाया गया। 10 में की नाकामी का सारा बोझ पाकिस्तानी फौज को उठाना था और जनरल आसिम मुनीर को तख्ते मश्क को सितम बनाना था। लामहला कामयाबी मिली। पाक फौज जिंदाबाद। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के सर ही सहरा बंदेगा और उन्हीं ने ही औजे सरिया पर रहना है। 10 मई के बाद की रौनकें संभाली नहीं जा रही। अज़्म आली शान कुव्वते अखुवते फौज व अवाम वतनी जाओ जलाल और रोबो पहली दफा पूरी दुनिया में सर चढ़कर बोल रहा है। भारत लर्जा बरादम है। मंतकी नतीजा, जनरल आसिम मुनीर को जब फील्ड मार्शल बनाया गया तो दुनिया ने मुबारक सलामत की बरमार रखी। पाकिस्तान की अजमत फील्ड मार्शल का उरूज सफर न खत्म होने को बुलंद से बुलंद तर की जानिब गामजन है। 14 जून को अमरीका 35 साल बाद अफवाज का 250वां यौम तासीस मनाने जा रहा है। 14 जून को वाशिंगटन में सारा दिन तकरीबात रहनी है।
फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को तकरीबात में शमूलियत की दावत मिलना एक गैर मामूली वाकया है। इस मौके पर फील्ड मार्शल ने अमरीकी दिफा, खारजा और तिजारती उमूर के सरबराहों से मिलना है। इस दावतनामे ने जहां पाकिस्तान और फील्ड मार्शल को मजीद इज्जत दी है, वहां पाकिस्तान दुश्मन अनासिर के सीनों पर सांप लौट रहे हैं। भारत और पाकिस्तान दुश्मन अनासिर का वाशिंगटन में ऐसे मौके पर एहतजाज सदा बासहरा होगा, जलील होंगे। बुध को ताज़ा बताज़ा तहरीक इंसाफ ने एक मरतबा फिर एहतजाज की कॉल दे दी है। क्या किसी ऐसी कॉल का माहौल मैसर भी है? मोहतरमा अलीमा खान ने आरिया पार एहतजाजी तहरीक का आगाज किया है जब से फील्ड मार्शल को दावतनामा मिला है। 31 में बादशाह 10 जून और अब नई किसी तहरीक पीटीआई का सोचना चलाना गैर मंतकी और अहमकाना रद्दअमल है। तहरीक इंसाफ को मुस्बत अपनी पहली तहरीकों की नाकामी को बजाय गैर जांचना होगा। हमेशा से नापुख्ता हिकमत अमली से तरतीब दी गई एहतजाजी तहरीकों ने पशेमानी और नाकामी दी। 2014 धरना जनरल ज़हीरुल इस्लाम की शय पर तरतीब दिया। 6 अगस्त 2014 के कॉलम में पेशगोई की थी, तहरीक इंसाफ बंद गली में फंसने को है, कोई जो इमरान खान को बंद गली में जाने से रोके। 2016 के नाकाम लॉकडाउन, 25 मई 2022 को 30 लाख बंदों के साथ आकर शहबाज शरीफ हुकूमत गिराना, असल वजह 25 मई 2022 दोहा कतर में IMF के साथ मुज़ाकरात नाकाम बनाना था। 25 नवंबर 2022 रावलपिंडी लॉन्ग मार्च, आसिम मुनीर की बतौर आर्मी चीफ तैनाती रुकवाना, 2.5 लाख कारकुनों से जेल बरो तहरीक, SCO सरबराहान कॉन्फ्रेंस पर इस्लामाबाद पर चढ़ाई, दर्जनों बार तहरीकें लॉन्ग मार्च रचाए। क्या इन नाकामियों का भी कभी जायजा लिया गया? हालिया तहरीक आरिया पार इंसाफी खाम ख्याली के 14 जून को अमरीकी परेड में जनरल आसिम मुनीर की शमूलियत को मुतनाज़ा बनाना है। अमरीका आमद पर चंद दर्जन का एहतजाज हुआ भी तो कुछ नहीं बिगाड़ा जाएगा। पाकिस्तान पार लग चुका है, सहरा फील्ड मार्शल के सर है।